बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज का व्लॉग जो है हमारा ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और ये बड़ी एक इसका कंटेंट जो है आजकल बड़ा जो है इस पे बात भी की जा रही है सोशल मीडिया पे, आपने देखा। तो बिल्कुल नाजरीन, जैसा कि आपको पता है रावलपिंडी इस्लामाबाद में गधे का गोश्त जो है वो लोगों को खिलाया जा रहा है। अब इस बात पे तो कोई शक व शुबात वाली बात ही नहीं। बाकायदा रेड हुआ, गधों का फार्म हाउस दरियाफ्त हुआ और खैर से वहाँ से जो गधे के गोश्त के टुकड़े थे यानी पीसीज में जिस तरह उसको पैक किया गया, ख़वातीन वहाँ पे हायर थी, उनकी एक अच्छी सैलरी पैकेज था, उनका पिक एंड ड्रॉप था, ये चीज़ें तो अंडरस्टूड हैं और सबके सामने भी पूरे एविडेंस के साथ आ चुकी हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने देखा कि ये काफ़ी फ़नी टॉपिक है, लोग इस पे मजाक भी कर रहे हैं। लाहौर वाले जो हैं उनको बड़ा क्रिटिसाइज़ किया गया था जब लाहौर में ऐसे वाक़यात हुए थे। गधे के गोश्त का जब बताया जाता था कि लाहौर में बिक रहा है, तो उसके बाद तकरीबन कराची, इस्लामाबाद और भी दीगर जो शहर हैं उन्होंने बहुत इनके ऊपर मीम्स भी बनाई और इनका मजाक भी उड़ाया। लेकिन अब ये जो मामला है ये कराची और इसके अलावा इस्लामाबाद में भी ये जो है अब टॉपिक शुरू हो गया है। अब नाजरीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर जगह पे लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। कहीं भी कोई फ्रेंड्स की गैदरिंग हो या फिर हम लोग कहीं किसी से बातचीत कर रहे हो तो ये टॉपिक ज़रूर डिस्कस होता है। और अमूमन आपने देखा कि घरों में बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी तबीयत थोड़ी सख्त होती है। जब वो घर आके थोड़ा ऊंचा बोलना शुरू करते हैं, दरवाज़ों को ठुड्डे मारते हैं, तो घर वाले भी अब उनका मजाक उड़ाते हैं कि चेक तो करो ये कहीं खोते का गोश्त तो नहीं खाया। तो जी नाजरीन, मैंने बहुत डिटेल्ड इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ली है और सदका जारिया समझ के इसको आगे शेयर कीजिएगा। मजाक वाली बात तो खैर अलग एक है, लेकिन अब हम असल मौजू की तरफ आते हैं और सदका जारिया समझ के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो नाजरीन, जैसा कि अब इस्लामाबाद जो है वहाँ पे जो भी सूरत हाल, जो ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक यही कहा जा रहा है कि जी ये जो एक गैर मुल्की बाशिंदा था उसने ये फार्म हाउस बनाया था और गधे की जो खाल होती है वो उनके लिए बड़ी कारआमद होती है और खाल के नीचे जो एक चर्बी होती है वो मुख्तलिफ कॉस्मेटिक्स में भी इस्तेमाल होती है। और इसके अलावा जो लोग चेहरे की सर्जरी करवाते हैं, ख़ास तौर पे जिनमें एक्ट्रेस और हमारे एलीट क्लास की ख़वातीन होती हैं, अमूमन वो चेहरे की कोई सर्जरी खूबसूरती के लिए करवाती हैं, तो ये जो गधे की जो चर्बी होती है इसके से जो प्रोडक्ट तैयार किया जाता है उससे स्किन जो है वो बहुत ग्लो करती है। चलें, ये तो बात हो गई। अब नाजरीन, एक और जो मेरी एक फ्रेंड हैं जो कि हिंदू कम्युनिटी से हैं, उन्होंने कहा कि जी हम गाय का गोश्त नहीं खाते क्योंकि वो हमारी गाय माता है और हमारे मज़हब में वो जायज़ नहीं है, और आप लोग उसको खाते हैं। तो फिर आप बताएं, जब आप गाय का गोश्त खा सकते हैं तो गधा कैसे हराम हो गया? देखें, हम मुसलमान हैं, बहैसियत मुसलमान इस चीज़ पे तो कोई बहस है ही नहीं कि हमारे मज़हब में गधे का गोश्त हराम है और हमारे मुल्क में भी हराम है, इसको हराम करार दिया गया है। अब चाइना के जो लोग हैं वो अगर गधे का गोश्त खाते हैं तो उनके जो गधे हैं बाकायदा उनके बड़े साफ सुथरे फार्म हाउस होते हैं, वहाँ पे उनके जो गधे हैं उनकी एक प्रॉपर डाइट होती है, उनकी सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाता है और वैक्सीनेशन भी होती है उन गधों की। और अगर वो उसके बाद गधे को खाते हैं और उसकी चर्बी जो है उससे वो मेडिसिन बनाते हैं और चेहरे के ग्लो के लिए जो क्रीमें वगैरह या कुछ जो भी अद्वियात वगैरह वो बनाते हैं वटेवर। बट नाजरीन, जो भी चीज़ें हैं ये मैं कोशिश तो मेरी यही आज के व्लॉग में सारा मामला जो है मैं आपको बता दूं, लेकिन अगर कोई बात रह गई तो हम नेक्स्ट व्लॉग में उस पर बात कर लेंगे। अब नाजरीन, मैं आपको बताऊं कि आप गधे के गोश्त की पहचान कैसे कर सकते हैं। ख़ास तौर पे
ख़वातीन के लिए एक बात है कि ख़वातीन और वो मर्द हजरात जो घर की ख़रीदारी ख़ुद करते हैं, अमूमन तो ग्रोसरी वगैरह जो है ख़वातीन ही करती हैं। जो गधे का गोश्त होगा उसकी जो बोटियां होंगी ना, वो बहुत रेशेदार होगी और बड़ी नरम होंगी, क्योंकि गधे के गोश्त के जो पीसीज होते हैं वो बड़े नरम होते हैं, और वो जब पकते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गल के बड़े सॉफ्ट और खस्ता हो जाते हैं। उसके बाद गधे का गोश्त हमेशा स्याही माइल रेड होगा। अब आप कहेंगे स्याही माइल रेड कैसे? तो वो ऐसे कि अमूमन हम गोश्त देखते हैं, चाहे वो बीफ हो या मटन हो, हमारी कोशिश होती है कि लाइट पिंक कलर का गोश्त हो, बीफ या मटन, जिसमें कि हमें लगता है कि ये कोई छोटा बछड़ा था और इसका गोश्त भी साफ़ सुथरा होगा। जबकि ज़रा आप बड़े किसी जानवर का गोश्त ख़रीदें तो उसका जो है रेड बीफ जो है वो रेड कलर का होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि गधे के गोश्त में एक तो चर्बी बहुत कम होती है, दूसरा ये स्याही माइल रेड होता है। और मैं समझती हूँ कि ये एक तरीका है इसकी पहचान करने का कि गोश्त लें तो बहुत एहतियात करें। अब दूसरे नंबर पे एक और बात आ जाती है कि जी ये खिलाया कैसे जा रहा है। मैं बात करूँगी कराची के हवाले से। इस वक्त मैंने पहले भी जैसे कि एक दफ़ा जो सज़ूकियों पे हलीम वगैरह बेचते हैं, एक दफ़ा मैंने उनसे इंटरव्यू भी किया था। उन्होंने कहा कि जी हाँ, हम गधे के कान, ख़ास तौर पे गधे के कान और उसके घुटनों की हड्डियाँ जब वो हलीम निहारी में डालते हैं तो उसका टेस्ट दोबाला हो जाता है। और जब शहरियों से बात हुई तो बहुत से लोगों ने कहा जी हमें तो टेस्ट से मतलब है, हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं, इसमें गधा है घोड़ा है क्या है। तो नाजरीन, अब मैं आपको बताती हूँ जो इस वक्त मेरे पास, मैं वही बात करूँगी जो मुझ तक बाकायदा तस्दीक शुदा आई है। वो ये नाजरीन के अमूमन पहले ज़मानों में इस तरह होता था कि शादियाँ होती थी तो खाने घर पे पकते थे, नाई बुलाए जाते थे, अपनी कस्टडी में लोग एक जानवर लेके आते थे, उसको ज़बह करवाते थे और साफ़ सुथरा गोश्त, साफ़ सुथरे मसाले और अपनी आंखों के सामने खाना पकवाते थे। लेकिन अब एक ट्रेंड हो गया है कि जी जो कैटरिंग वाले हैं उनको ऑर्डर दे दिया जाए। अब मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि बहुत से कैटरिंग जो हैं वो ऐसी हैं जो ऐसे इलाकों में हैं जहाँ कोई फूड अथॉरिटी वाले भी नहीं जाते। और नाजरीन, अमूमन ऐसे होता है कि जो मटन होता है, मटन और गधे का गोश्त, ये आपस में क्योंकि मिलता जुलता है, जिस तरह मटन नरम होता है ऐसे ही गधे का गोश्त भी नरम होता है। तो मैं, जो मुझ तक बात पहुंची है, मैं बिल्कुल भी उम्र के इस हिस्से में नहीं हूँ कि मैं झूठ बोलूँ या अपने पेशे के साथ कोई बददियानती करूँ। तो मुझे यहाँ तक इतला मिली है कि जी गधे का गोश्त जो है, इसको जैसे दो आपने बकरे ले लिए, एक गधा ले लिया, अब मिक्स करके उसकी जो छोटी बोटियाँ वो मटन में शामिल करके मटन का कोरमा शोरमा या जो भी मटन की डिशें हो, कढ़ाई हो, उसमें इंक्लूड कर दिया जाता है। जबकि बाकी जो उसका हिस्सा होता है उसको, उसकी जो चर्बियाँ और उसकी जो बाकी चीज़ें होती हैं, जो भी अल्लम गल्लम उसके अंदर होता है, उसको पीस के बाकायदा उसको उसका कीमा बनाया जाता है। और शादियों में या फिर ये जो लोग ठेले लगाते हैं, इन यहाँ प्रॉपर कबाब बनते हैं उसके। नाजरीन, ये तो था आज का व्लॉग जिसमें मैंने आपको बताया कि इसको यूज़ कैसे किया जाता है और लोगों को कैसे खिलाया जाता है। और लिहाजा खाना जो है, मैं तो यही कहूँगी कि हमेशा अपनी कस्टडी में शादी हालों में भी आप जो हैं वो ना ऑर्डर दिया करें, अपने सामने पकवाया करें। और अब अगले नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको मज़ीद अपडेट करती हूँ।